बहुत समय पहले की बात है। देवगढ़ के महल में एक अनुपम सुंदर राजकुमारी जन्मी, जिसका नाम राजकुमारी सुमेधा रखा गया। वह न केवल रूप में अद्वितीय थी, बल्कि बुद्धिमत्ता और हृदय की कोमलता में भी अद्वितीय थी। समय बीता और सुमेधा युवावस्था में पहुंची। एक दिन वह राजमहल के बाग में टहल रही थी, जब अचानक घोड़े पर सवार एक वीर युवक वहां आया। वह था आरव, एक साधारण सेनापति का पुत्र, लेकिन साहस और सद्गुणों में किसी राजकुमार से कम नहीं। दोनों की नजरें मिलीं और मानो समय थम गया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। वे चोरी छुपे बाग में मिलते, चांदनी रातों में अपने सपनों की बातें करते। लेकिन यह प्रेम कहानी आसान नहीं थी। जब राजा को इस प्रेम का पता चला, तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर था। राजा ने आदेश दिया कि सुमेधा का विवाह एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार से कर दिया जाए। इधर आरव को बंदी बना लिया गया, लेकिन प्रेम के लिए बंधन कब तक। सुमेधा ने आरव को बचाने के लिए महल छोड़ने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में वह छिपकर कालकोठरी पहुंची, लेकिन तभी राजा के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। आरव ने सुमेधा को बचाने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। उसने कहा, अगर इस जन्म में हमारा प्रेम अधूरा रह गया, तो अगले जन्म में तुमसे फिर मिलेंगे। राजकुमारी के हृदय में दर्द था, लेकिन उसे विश्वास था कि यह प्रेम अमर है। उसने जीवन भर आरव की याद में खुद को समर्पित कर दिया। कहते हैं, वर्षों बाद उसी राज्य में एक राजकुमारी का जन्म हुआ, और दूर किसी गांव में एक योद्धा। उनकी आंखों में वही प्रेम था, वही अधूरी कहानी, जो शायद इस जन्म में पूरी होने वाली थी।